श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाषा की लिपि, वर्ण और व्यंजन के बारे में। जी हाँ, यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप भी एचपीपीएससी के पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भैया पूरी सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री चलाई गई है। सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करवाए जाएँगे, उनकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बिल्कुल थॉरोली आपको करवाऊँगा और इस क्लास को देखने के बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपकी प्रैक्टिस होगी, इसी में बिल्कुल डिटेल से करवाऊँगा और यह पीडीएफ जो होगी, यह आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो अगर सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, इस क्लास को पूरे देखिएगा, हो सके तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। आज से आपकी यह सीरीज चलाई जा रही है पेपर 1 के लिए जो एब्सोल्युटली फ्री रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे भई आपका जो हिंदी का सिलेबस है जिसमें पहले भाषा है, भाषा के रूप हैं, लिपि है, वर्ण है और व्यंजन है। तो लिपि, वर्ण और व्यंजन को आज मैं आपको अच्छे से डिस्कस करवाऊँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिएगा। शुरुआत करते हैं हम हिंदी वर्णमाला से। बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपको पता होने चाहिए कि हिंदी भाषा वर्णमाला वर्णों का उच्चारण स्थान, इसको हम डिस्कस करेंगे। 14 सितंबर 1949 आर्टिकल 343 के अंतर्गत इसे राष्ट्रीय भाषा और राज्य भाषा बनाया गया है। उपभाषाएं कौन-कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वो बनता है ये कब? 14 सितंबर 1949 और आर्टिकल कौन सा है? 343 आर्टिकल है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो तो उनकी जो लिपि है भाई, हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत भाषा हो, उनकी जो लिपि है वो है हमारी देवनागरी लिपि। स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो बनता है यहाँ। व्याकरण के अंग भाई व्यवहारिक दृष्टि से कितने होते हैं और मुख्यतः कितने होते हैं? याद रखना, व्यवहारिक दृष्टि से ये 4 होते हैं। कौन-कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के व्यवहारिक दृष्टि से 4 भाग होते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकता है और मुख्यतः 3 भेद हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, यानी कि ये वाला जो है पद विचार यहाँ से हट जाता है। कब? जब मुख्यतः आपसे पूछा जाए। आप सबका ध्यान एक बार फिर से खींचना चाहूंगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्याकरण के अंग मुख्यतः इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको ये होगा वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा पद विचार भाई। वो व्यवहारिक दृष्टि से हिस्सा है, मुख्यतः नहीं है। याद रह जाएगा, याद रह जाएंगी ये वाली चीजें। मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत आएगी भाई। यहाँ से 3 क्वेश्चन मेजरली बन सकते हैं। ये डेट बन सकती है, आर्टिकल बन सकता है, हमारी लिपि बन सकती है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी है और व्याकरण के अंग व्यवहारिक दृष्टि से 4 होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। और मुख्यतः वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य ये आपने याद रखने हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर भाई? चलें आगे, आगे चलें। अब बड़े ध्यान से सुनना वर्णमाला। मेजरली क्वेश्चन इस हिस्से से बनेगा। हमारे पास स्वर कितने हैं? स्वर हमारे पास 11 होते हैं और व्यंजन हमारे पास 25 होते हैं। याद रखना कितने स्वर हैं हमारे पास? 11 स्वर है बच्चों। कौन-कौन से हैं? ये पूछा जा सकता है। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ये जो छोटे स्वर हैं हमारे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं और दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं और प्लुत स्वर हे राम और ये वाला साइन भाई, ये वाला जो साइन आप देख रहे हैं ये जरूर लगता है प्लुत स्वर में। तो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ और दीर्घ स्वर आ, ई, उ और हमारे पास प्लुत स्वर होते हैं हे राम और ये वाला साइन जो लगाया है ये जरूर लगेगा, याद रखना। अब आ जाते हैं व्यंजन के ऊपर भाई। व्यंजन हमारे पास 25 होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं बच्चों स्पर्श व्यंजन। तो कहां से कहां तक? क से लेके म तक, ये भी याद रखना है। कहां से कहां तक? क से लेके म तक हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने? 25 होते हैं। याद रखने का तरीका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। बहुत ही आसान सा तरीका आपको याद रखने के लिए बताता हूँ। याद रखना क, च, ट, त, प। ये वर्ड याद कर लो, रह जाएगा याद। क, च, ट, त, प।
क च ट त प। बस हो गया काम। ये क वर्ग है भाई, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग होगा। समझ गए? क वर्ग में क, ख, ग, घ, य। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण और त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। याद रखने का तरीका क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। पहला क वर्ग, फिर च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग और इसी सीक्वेंस में याद रखना क्योंकि जब इनका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो इसी सीक्वेंस में हम उनको याद करेंगे और आप देखना अपने आप आपको समझ आने लगेगा। जैसे कि हिंट अभी दे देता हूं, क वर्ग कंठ से निकलता है, उसके बाद क्या आता है? च वर्ग आता है। ठीक है, वो हो गया तालु। तालु के आगे लाइन लाइन्स हमारे मुंह के अंदर होते हैं मूर्धा, तो फिर ट वर्ग मूर्धा, फिर त वर्ग दंत और फिर प वर्ग ओष्ठ हमारे, यानी अंदर से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, फिर ओष्ठ के ऊपर आएंगे, तो इसी सीक्वेंस में इनका उच्चारण स्थान भी चलता है। तो स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक हो गए? क से लेके म तक हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक है, याद रखना। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये अंतस्थ है, य, र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है और हमारे उष्म व्यंजन कौन होते हैं? जिनसे गर्म हवा निकलती है, जैसे श शलगम, स षटकोण, स सलेट और इसके साथ साथ हाँ भाई, ये है हमारे उष्म व्यंजन। ये भी याद रखना आपने। उष्म व्यंजन कौन कौन से हो गए? श शलगम हो गया, स षटकोण हो गया, स स्लेट हो गया और ह हो गया। और य, र, ल, व ये क्या है हमारे? ये अंत्यस्थ व्यंजन है। ये कौन से हैं? ये अंत्यस्थ व्यंजन है और इसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन भी बच्चों होते हैं, जैसे तरह, ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। ये भी आपने याद रखना है। जैसे री, ये संयुक्त व्यंजन है। ये कैसे हैं? ये है संयुक्त व्यंजन। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? एक बार सबका ध्यान यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले ह्रस्व स्वर देखिए अ, ई, उ, फिर दीर्घ आ, ई, उ और प्लुत स्वर हे राम और ये साइन जो है उसका तो व्यंजन 25 है। सबसे पहले क, च, ट, त, प, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, क से लेके म तक हमारे पास स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर अंतस्थ व्यंजन आते हैं य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। और फिर उसके बाद उष्म व्यंजन जिनके बोलने से ना गर्म हवा निकलती है, श, षटकोण, स स्लेट, फिर ह और इसके साथ साथ संयुक्त व्यंजन भी हमारे पास होते हैं जो मिलके बने होते हैं, जैसे त्र, ज्ञ, रि। ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और ये जो पीडीएफ पीपीटी आपके लिए बनाई गई है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अभी एमसीक्यूज भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ना जान लो वर्णमाला को अच्छे से जान लो। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सफल होने के 3 नियम। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा करो कि हाँ भाई हिंदी वाले पोर्शन से ही अच्छे मार्क्स ले लेने हैं। देखो क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। फिर च वर्ग च, छ, ज, झ, य। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग त, थ, द, ध, न और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। याद कर लेना। शॉर्टकट क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। याद रखना। आगे चलूं? चलो भाई, देखिएगा आगे। इसके बाद बच्चों बात होगी घोष और अघोष की। ये घोष है और ये अघोष शब्द है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स लिखी हुई है। लास्ट के जो 3 होते हैं बच्चों, ये वाले लास्ट के 3, ये हमारे घोष कहलाएंगे। याद रखना, घोष को कई बार सघोष भी लिखते हैं। इसे सघोष भी लिखा जाता है। और वो जो पहले 2 होते हैं, ये जो फर्स्ट 2 है, ये हमारे अघोष शब्द हैं। जैसे कि अभी हमने कवर्ग पढ़ा, क, ख, ग, घ, ण पढ़ा ना? हमने पढ़ा देखो क, ख, ग, घ और ड़। तो ये जो पहले 2 हैं बच्चों, ये है अघोष शब्द, अघोष। और ये जो लास्ट के 3 हैं, ये है सघोष या घोष, आप सीधे कह लो। सघोष भी कह देते हैं, घोष भी कह देते हैं। तो लास्ट के 3 घोष, सघोष और पहले 2 अघोष। भाई याद रखना, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। उसके साथ देखो लास्ट के 3 क, ख, ग, घ, ड़,
च, छ, ज, झ, य, फिर ट, ठ, ड, ढ, ण। देखो ट, ठ वहाँ है और त, थ पहले 2 अघोष और लास्ट के 3 सघोष और घोष। इसके साथ-साथ बच्चों ये भी याद रखना य, र, ल, व और ह ये हमारे घोष और सघोष हैं और श, स, श शलगम, स षटकोण और स सलेट ये हमारे अघोष शब्द हैं, ये भी याद रखना। तो जो तीनों स हमारे हैं, वो अघोष हैं और य, र, ल, व और ह ये हमारा घोष शब्द है, ये याद रखना। और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई टेलीग्राम में। उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में पीडीएफ। रिवीजन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इस क्लास के कम से कम 3 या 4 दिन के बाद ये अपलोड होगा अगर आप बच्चे चाहेंगे भाई टेलीग्राम के ऊपर तो कमेंट में अभी के अभी पीडीएफ लिखिएगा और अगर समझ आ रहा है ना, मैं आपसे बाद में पूछूँगा जब एमसीक्यूज़ करवाऊँगा। अभी इस क्लास को पॉज़ करो और कमेंट में पीडीएफ लिखो। 3 से 4 दिन में इस क्लास के बाद ये आपके टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी भाई अगर आप सभी बच्चे चाहते हैं, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। और बिल्कुल फ्री क्लासेस होंगी। पूरा हिंदी करवाऊँगा, पूरा इंग्लिश करवाऊँगा, आफ्टर दैट करंट अफेयर, जीके की क्लासेस भी आपकी लूँगा। तो क्लियर हो गया कि घोष, सघोष और अघोष। अघोष से याद रखना पहले 2 अघोष और घोष हो गए लास्ट के 3 और उसके साथ-साथ य, र, ल, व, ह घोष है और स, स ये हमारा अघोष शब्द है। इसके बाद आगे मैं लेकर चलूँगा आपको बात करूँगा अल्प प्राण और महाप्राण की। किसकी बात? अल्प प्राण और महाप्राण। बिल्कुल मत घबराओ, बिल्कुल आसान तरीकों में अल्प प्राण जिसके बोलने पे कम हवा निकले और महाप्राण जिसके बोलने पे ज़्यादा हवा निकले। या आप परिश्रम भी बोल दो, अधिक परिश्रम बोल दो, लेकिन हवा का याद रखना। जैसे क देखो हाथ लगाओ क बिल्कुल कम है। फ हवा ज़्यादा निकल रही है। तो क अल्प प्राण हो गया, फ महाप्राण, फिर ग कम हवा निकल रही अल्प प्राण, ध महाप्राण, फिर ड़ अल्प प्राण, फिर च अल्प प्राण, छ देखो हवा ज़्यादा निकल रही है। च, छ, ज, झ अल्प महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण बस ऐसे चलेगा। तो इसलिए अल्प प्राण पहला, तीसरा, पाँचवाँ और महाप्राण दूसरा, चौथा बार। लेकिन इसको आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बोल के जैसे ख, क, फ, फ में ज़्यादा हवा निकल रही है। चेक करो अभी के अभी। ग, घ, घ में ज़्यादा हवा निकल रही है। तो वो महाप्राण हो गए जिसमें ज़्यादा वायु, ज़्यादा प्राण बाहर निकले और अल्प प्राण को हो गया जिसमें कम हवा बाहर निकले। और इसके साथ-साथ भई ये ज़रूर याद रखना क्योंकि जब क्वेश्चन बनता है तो ऐसे हिस्सों से बनता है। य, र, ल, व ये हमारे अल्प प्राण हैं और स षटकोण, स स्लेट और ह ये हमारे महाप्राण हैं। ये हमारे महाप्राण हैं। य, र, ल, व ये हमारे अल्प प्राण हैं और स, श और ह ये हमारे महाप्राण हैं, याद रखना। याद रह जाएगी यहाँ तक चीज़ें। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। जब हम एमसीक्यूज़ करेंगे ना, हर एक चीज़ आपको अपने आप क्लियर होगी। हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। आओ भई सबसे पहले देख लेते हैं वो वर्णों के उच्चारण स्थान। मैंने एक ट्रिक आपको दी थी अभी शुरू में, क्या दी थी? क, च, ट, त, प। बस इसको इसी वे में याद रखना क, च, ट, त, प। क का मतलब होता है बच्चों क वर्ग, यानी कि क, ख, ग, घ, ड़। फिर च के बाद च, छ, ज, झ, ञ। फिर ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। ये हो गया देखो क, च, ट, त, प। बस इसको ऐसे याद रखो क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब सबसे नीचे क्या है? कंठ है। सबसे नीचे क्या है? कंठ है। तो सबसे पहले आ गया क वर्ग। तो ये कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से इसका उच्चारण होगा। कहाँ से बच्चों? कंठ से। क वर्ग, कंठ से। फिर उसके बाद गले के बाद क्या आता है? तालु आता है। तो च वर्ग कहाँ से? तालु से। च वर्ग कहाँ से होगा? तालु से होगा। अच्छा वर्ग कहाँ से होगा? तालु से होगा। तालु के आगे आप देखिएगा हमारे मुँह में लाइनें-लाइनें आती हैं, जिसे क्या करते हैं? मूर्धा जिसे कहते हैं। तो ट वर्ग हमारा मूर्धा से आता है। ट वर्ग हमारा मूर्धा से आता है। फिर मूर्धा के आगे दंत हमारे होते हैं, तो त वर्ग हमारा दंत से आएगा और उसके बाद ओष्ठ हमारे होते हैं, तो प वर्ग हमारा
ओष्ठ से आएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है भाई। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी वे में याद रखना। क, क का वर्ग, फिर चवर्ग, फिर टवर्ग, फिर तवर्ग, फिर पवर्ग। सबसे पहले कंठ, उसके बाद हमारा तालु, फिर हमारी मूर्धा, फिर हमारा दंत और फिर हमारे ओष्ठ में। क्लैरिटी मिली यहां तक? यहां तक क्लैरिटी मिली आपको? अब सुनना ध्यान से थोड़ा सा। दो तीन चीजें और यहां पर हैं। अब हमारे पास अंत्यस्थ व्यंजन भी थे, हमारे पास ऊष्म व्यंजन भी थे। भाई स शलगम, स षटकोण, स स्लेट, ये कहां पे आते हैं? बड़े ध्यान से देखना। ये है तवर्ग में ल और स हमारा। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं श से। श शलगम, स षटकोण और स, ये कहां पर है? तो सबसे पहले तालु से याद रखना कि स शलगम हमारा कहां पर है? तालु में है। स षटकोण हमारा कहां पर है? मूर्धा पे है। और सबसे स स्लेट दंत हमारा स स्लेट है। याद रखिएगा, सबसे पहले स शलगम तालु, उसके बाद मूर्धा में स षटकोण और दंत से स स्लेट। बस ये तीन चीजें भी जरूर याद रखना कि ये कहां पर जो है आपसे पूछे जाते हैं। आप चाहें तो भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसके लिए पीडीएफ आपको कमेंट करना है। अभी ले लो स्क्रीनशॉट, अभी मैं स्क्रीन के बाहर हूं। इसके साथ साथ बड़े ध्यान से सुनना, नासिका से भी जहां पर ना बिंदी लगी होती है, जैसे ड़, य, ण, न, म, ये इनको सानुनासिक भी कहते हैं, सानुनासिक भी इसमें कहते हैं। दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, जिसमें दांत भी लगता है और ओष्ठ होंठ भी लगते हैं, तो वो होता है व और फ। व और फ, ये याद रखना। कंठोष्ठ, ओ और औ, ओ और औ, ये कंठोष्ठ है। कंठ जमा ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि लिप्स हमारे, तो कंठोष्ठ ये बन जाता है। तो ये भी आपने साथ के साथ याद रखने हैं। ठीक है, मेजरली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही, उसी के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस किया। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, याद रखने का तरीका क च ट त प, सबसे पहले कंठ हो गया, फिर हमारा तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। बात आती है कि जो एक्स्ट्रा हो गए, देखो बिंदी वाले सानुनासिक तो आप बता सकते हैं कि ये कहां से है, नासिका। ठीक है, जितने भी बिंदी वाले हैं। इसके साथ साथ स सलगम याद रखना। स सलगम आता है हमारा कहां पर? तालु से। श शलगम कहां पर आता है? तालु से। उसको जब मूर्धा से श षटकोण आता है और स स्लेट आता है हमारा दंत से। ये याद रखना आपने, ये आपने याद रखना है। इसके साथ साथ आप ये भी देख लो, य कहां पर आता है? य तालु, र मूर्धा, दंत से ल और स स्लेट आती है, और ओष्ठ से उ और पवर्ग आता है। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको याद करना पड़ेंगी। अब हम करेंगे इसके एमसीक्यूज। बाकी देखो, ज्यादा चीजें इसमें नहीं है। हमें लिपि का सभी को पता लग गया, लिपि कौन सी है। वर्ण पता लग गए, वर्ण में हमने क्या क्या पढ़ा? स्वर और व्यंजन हमने पढ़े। ठीक है, स्वर और व्यंजन में उनका उच्चारण स्थान हमने पढ़ा। उनके बारे में हमने जाना कि भाई कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण हमारे पास है। ठीक है, अल्प प्राण महाप्राण कौन से हैं, घोष अघोष कौन से, अंतस्थ व्यंजन कौन से, उष्म व्यंजन कौन से हैं। अब उसकी आपकी चेकिंग होगी यहाँ पर कि कितनी चीजें आपको अच्छे से समझ आई, कितनी चीजें आपको अच्छे से समझ नहीं आई भाई। अगर अच्छा लगा भी, देखो यहीं पे मैं पूछ लेता हूँ, अगर अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया और वो अच्छे से समझ आ गया तो कमेंट में यस कीजिएगा, ताकि सेकंड क्लास जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर मैं जल्द से जल्द लेकर आऊं। देखो दो चीजें अभी तक मैंने आपको कही, नंबर वन पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कमेंट कीजिएगा। नंबर दूसरा मैंने ये पूछा आपसे कि आपको ये क्लियरिटी मिली जितना अभी तक पढ़ा, यस टैप जरूर कीजिएगा। इससे हमें भी पता चलता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है, तभी जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। अब आ जाओ, फटाफट आपको आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है भाई? कौन सा वर्ण अघोष है? सोचो समझो, कौन सा वर्ण अघोष है? अभी हमने क्या पढ़ा था? अघोष कौन से होते हैं भाई? कौन से होते हैं? फर्स्ट और सेकंड भाई, ये हमारे पास अघोष होते हैं। और तीसरा चौथा पांचवा वो हमारे पास घोष और सघोष होते हैं। ठीक है, और अघोष में हमने क्या पढ़ा था? स सलेट, स षटकोण, श शलगम। ये भी किस में पढ़े हमने? अघोष में पढ़े। मैं हर एक चीज का रिवीजन करवाऊंगा अच्छे से। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है? पहला क ख ग, तीसरा है जी नहीं, दूसरा च छ ज नहीं, आगे देखो क यस, क हमारे पास अघोष हो गया, और त थ द ये तीसरे पोजीशन के ऊपर है। तो ये जो तीन बचे ये घोष सघोष है, और अघोष हमसे पूछा था वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। और इसके साथ साथ अघोष कौन से होते हैं? स
श और श शलगम। स शलगम, स षटकोण और स स्लेट ये भी हमारे क्या हैं? अघोष हैं। अभी आप नोट्स चेक कर लो भई, अभी हमने पढ़ा था। फिर से मैं चेक करवा देता हूँ। बड़े ध्यान से देखिए कहाँ हमने पढ़ा? ये देखो, तीनों स मैंने यहाँ पे लिखे थे और य, र, ल, व, ह मैंने घोष में लिखे थे। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? क्लैरिटी मिली पहले क्वेश्चन में, आइडिया लगा कि हाँ, जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एमसीक्यूज़ कैसे बन रहे हैं भई? देखो, आपका आंसर पहले आना चाहिए, बाद में मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखूँगा। चलें नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, देखते हैं भई। घ किस प्रकार का व्यंजन है? पहले तो देखो घ आता कहाँ है? कवर्ग में क, ख, ग, घ, ऋ। तो पहले 2 तो होते हैं अघोष और लास्ट के 3 क्या होते हैं? घोष। ये भी पता होना चाहिए। देखो मैं इतनी बार लिख दूँगा इन चीज़ों को आपको अपने आप ये सारी चीज़ें याद हो जाएँगी और पहले 2 अभी हमने पढ़ा कौन से होते हैं? अघोष होते हैं और इसके साथ-साथ स स्लेट, स शलगम और स षटकोण भी हमारे पास अघोष है। इसे घोष भी कहते हैं और इसे सघोष भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना। तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कम वायु, जैसे क अल्प प्राण, ह महाप्राण, ग अल्प प्राण, घ महाप्राण। तो ख और घ हमारे पास महाप्राण है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब हो गया और महाप्राण के साथ-साथ ये क्या है? साथ में ये घोष शब्द भी है। ये क्या है? ये घोष शब्द भी है। महाप्राण भी है और घोष शब्द भी है। क्लैरिटी मिल गई क्वेश्चन में कि क्वेश्चन और क्या-क्या आपसे पूछा जा सकता था। देखो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, घोष और सघोष ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन-सा सही जवाब हो गया? बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस एमसीक्यूज़। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूँगा। देखते हैं तीसरा एमसीक्यू आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही है? करो कमेंट में। कौन-सा युग्म सही है? क क्या महाप्राण है? ख अल्पप्राण है? अभी हमने पढ़ा क जिसमें कम वायु निकल रही है। तो भाई ये जो क हमारे पास है ये क्या है? ये अल्पप्राण है। अल्पप्राण है। क क्या है? अल्पप्राण और ख क्या है बच्चों? ख हमारे पास महाप्राण है। ये महाप्राण है। तो इन्होंने ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। हमसे पूछा कौन-सा युग्म सही है? ग भाई। क्या ग घोष है? यस। क, ख अघोष और घोष कौन? ग, घ, ण। तो घोष ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब और च भाई, च, छ पहले 2 तो ये अघोष शब्द है। च क्या है? च हमारा अघोष है। पहले 2 याद रखने का तरीका बोला था आपको, पहले 2 हमारे पास क्या होते हैं? अघोष शब्द होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। इसे घोष भी कहते हैं, इसे सघोष भी कहते हैं। सघोष भी कहते हैं। क्लैरिटी मिली और क क्या है हमारा? अल्प प्राण है और ख क्या है हमारा? महाप्राण है बच्चों। ख क्या है हमारा? महाप्राण है। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? जितना मैंने पढ़ाया क्या ये याद हुआ? यस और नो ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी आइडिया लगना चाहिए कि हाँ भाई आपको पता चला। अभी और प्रैक्टिस करेंगे भाई और पूरी की पूरी फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसके लिए क्या करना है बता चुका हूँ। क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट। निम्न में से कौन-सा तालव्य व्यंजन है यानी तालु से कौन-सा निकलता है? तालु से कौन-सा निकलता है भाई? बड़े ध्यान से समझो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको शॉर्टकट बताया था क, च, ट, त, प। कंठ, कंठ के बाद आता है तालु यानी पूरा का पूरा च वर्ग। कौन-कौन? च, छ, ज, झ और य। ये है पूरा का पूरा च वर्ग हमारा जो तालव्य से यानी तालु से निकलता है। क नहीं भाई, क कहाँ से निकलता है? कंठ से निकलता है। च वर्ग तालु से निकलता है। च वर्ग कहाँ से निकलता है भाई? पूरा का पूरा च वर्ग कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। आगे आ गया ट वर्ग अभी हमने पढ़ा, मूर्धा कहाँ से निकलता है? मूर्धा से निकलता है और प वर्ग प ओष्ठ, ओष्ठ से निकलता है। क्लैरिटी मिली? क्लैरिटी मिली कौन-सा क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है? मैं हर ऑप्शन को देखो आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि वो एस्पिरेंट जिनकी हिंदी थोड़ी-सी भी वीक है उनको इतनी बार मैं किसी भी चीज़ को कह दूँ कि वो चाहें भी तो भी ना भूल पाएँ। चलें आगे एमसीक्यू नंबर 5 के ऊपर त वर्ग के महाप्राण वर्ण का चयन कीजिए। महाप्राण पहले तो पूरा का पूरा त वर्ग लिखो। त, थ,
द, ध, न। त कम हवा निकल रही है तो ये हो गया अल्प प्राण। ह ज्यादा हवा निकल रही है महाप्राण। देख लो मुंह के पास हाथ रख के। त थ थ में ज्यादा हवा निकल रही है। द कम हवा निकल रही है। ध ध में ज्यादा हवा निकल रही है। तो अल्प प्राण कौन कौन से हो गए? त, द, न। ये क्या है? हमारे अल्प प्राण है। और थ और ध ये हमारे महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण है बच्चों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी आप चेक करोगे थ। और त, द, न ये तीन हमारे अल्प प्राण है। क्लैरिटी मिली? कैसे आप याद रखोगे? क्या शॉर्ट ट्रिक है एग्जाम में? देखो तभी ये एकदम फटाफट आंसर निकलेंगे अगर इनकी ट्रिक्स पता होगी कि अल्प प्राण क्या है, महाप्राण क्या है, घोष कौन से वर्ड होते हैं, अघोष कौन से पोजीशन पे होते हैं, अंतस्थ कौन सा है, उष्म व्यंजन कौन से, सिक्त व्यंजन कौन से है। हर एक चीज का आइडिया होना चाहिए। फिर देखो कैसे यहाँ से जो आने वाले देखो आएगा ये क्या दो क्वेश्चन इस वाले हिस्से से, तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो और आता यहीं से है घोष, अघोष, अल्प, महाप्राण, अंतस्थ और उसम में से यहीं से क्वेश्चन बनता है। आगे देखो कौन सा वर्ण घोष भी है और महाप्राण भी है। तो सबसे पहले तो घोष का देखो भाई, क्या पोजीशन थी? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन थी। ये घोष हो गया। और महाप्राण बच्चों, महाप्राण क्या? जिसमें वायु ज्यादा निकलती है, जिसमें वायु ज्यादा निकलती है। बस ये दो पहचान, ये दो हमारी पहचान होगी। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले ख को देखते हैं भाई। क, ह नंबर वन दूसरी पोजीशन पे है तो अघोष है। अघोष प्लस महाप्राण है। अघोष प्लस महाप्राण है। उसका घ देखो, क, ख, ग, घ। घ क्या है भाई? बड़े ध्यान से देखना। क्या है घ? नंबर वन घोष है, फोर्थ पोजीशन पे और ज्यादा हवा निकलती है और महाप्राण है। क्लैरिटी मिली यहां तक? पहला अघोष और महाप्राण और घ हमारा घोष और महाप्राण है। च पढ़ो भाई। पहली पोजीशन पे आता है जो क्या है? अघोष। और च कम हवा निकलती है, पहला है तो अल्प प्राण। अल्प प्राण है। और आगे पढ़ो भाई प, प, फ, ब पवर्ग है। फर्स्ट नंबर पे आता है तो नंबर वन अघोष है प्लस अल्प प्राण है। अब देखो हमसे पूछा क्या है, मैंने सारे के सारे आपके सामने लिख दिया भाई कौन सा कॉम्बिनेशन क्या है। घोष भी है और महाप्राण भी है। घोष और महाप्राण, ये देखो भाई ऑप्शन नंबर बी हमारा भ। ये घोष भी है, या महाप्राण भी है। अगर आपने शुरू वाली थ्योरी अगर अच्छे से पढ़ ली तो फिर अपने आप ये सारे क्वेश्चन निकलेंगे भाई। अपने आप सारे क्वेश्चन निकलेंगे। और ये जो ट्रिक्स मैंने आपको याद रखने के बताए, इनको अच्छे से जब 2-3 बार इस क्लास को देखोगे और फिर पीडीएफ से रिवीजन करोगे तो अपने आप ये क्वेश्चन निकलेंगे। देखते हैं कितने बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड किस प्रकार का व्यंजन है? ड, सबसे पहले तो देखो ये ड आता कहाँ है? टवर्ग में। ट, ठ, ड, ढ। और उसके बाद क्या आता है? ट, ठ, ड, ढ, ण। ण आता है। देखो किस प्रकार का, कहाँ पे है ड? ये है। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो सबसे पहले तो ये क्या है? यह है घोष शब्द। कौन सा है? घोष। तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे क्या है? घोष हो जाता है। और अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण साथ में क्या है? ये अल्प प्राण भी है। घोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करो। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब होगा। किस प्रकार का व्यंजन है ड? घोष और अल्प प्राण। घोष और अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, बी एंड सी विल बी द सही जवाब। देखो भाई पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन पे, क्योंकि पहले दो पोजीशन पे अघोष शब्द होते हैं, तीसरी, चौथी, पांचवी पे घोष और सघोष शब्द होते हैं। याद रखना, बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनर इसको सघोष भी लिख सकता है। और अल्प प्राण जिसमें कम हवा निकलेगा, ट में कम, ठ में ज्यादा, ड में कम, ढ में ज्यादा, फिर ण में फिर से कम हवा निकल रही है। क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। पढ़ो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है भाई। फ का सही वर्गीकरण क्या है? प, फ, ब, भ, म। पवर्ग है सबसे पहले तो, पवर्ग। लेकिन हमसे पूछा है सही वर्गीकरण है। देखो पवर्ग में प, फ,
ब, भ, म। ये है इसकी सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन मतलब सबसे पहले तो ये अघोष है। क्या है? अघोष है। और क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। है कोई ऑप्शन घोष और महाप्राण? ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है भाई। अघोष, माफी चाहूंगा, अघोष है भाई। अघोष और महाप्राण कौन सा ऑप्शन है? आप चेक करो, ऑप्शन नंबर बी भाई। अघोष एंड महाप्राण, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चले। यह किस प्रकार का व्यंजन है? य, र, ल, व। अभी हमने पढ़ा भाई। यह किस प्रकार का व्यंजन है? बड़े ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्पर्श व्यंजन। बड़े ध्यान से देखो, कहां से कहां तक? क से लेकर म तक हमारे कौन से व्यंजन है भाई? क, च, ट, त, प, प, फ, ब, भ, म। क से लेके म तक आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद बच्चों आते हैं उष्म। अभी हमने पढ़ा था श शलगम, स षटकोण, स सलेट और इसके साथ साथ य भाई। ये क्या, माफी चाहूंगा, उसमें में ह होता है। ह, गर्म हवा निकल गया, ह। ये है उसमें व्यंजन। अंतस्थ कौन कौन से हैं? याद है अंतस्थ कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ये हमारे अंतस्थ है। अंतस्थ है। और संयुक्त कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया था स्र, त्र, ज्ञ, री। ये हमारे क्या है भाई? ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। हमसे पूछा क्या, य किस प्रकार का व्यंजन है? कहां पे है य? य, र, ल, व। भाई अंतस्थ है। कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छे से एक बार पढ़ लो। स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक। उष्म, श शलगम, स षटकोण, स सलेट और ह। और अंतस्थ य, र, ल, व। और संयुक्त व्यंजन स, त्र, ज्ञ। ये सारे क्या है भाई? हमारे संयुक्त व्यंजन है। क्लियर? आसान है भाई क्वेश्चन, बस थोड़ी सी पकड़ बनाना पड़ेगी कि कौन सा क्या है भाई। उसके लिए जो मैंने शुरू में थ्योरी पढ़ाई उसको जरूर अच्छे से एक या दो बार जरूर देखना है। और इस क्लास को भाई सेव कर लो, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, है ना। और व्हाट्सएप में इसको सेव करो, कोई ग्रुप बना है वहां पे शेयर करो इसको, ताकि आपके पास भी बार बार जब रिवीजन करना हो सीधा या तो पीडीएफ निकालो या तो इस वीडियो को बार बार देखो, 1x पे, 2x पे या 3x पे देख लो भाई। अपने आप रिवीजन हो जाएगा। आगे लेकर चलूंगा, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? तो इसमें मतलब सोचने की भी जरूरत नहीं। स सलगम, स षटकोण, स सलेट और ह, ये उष्म है। तो ऑप्शन नंबर बी, स सलेट विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। आगे लेकर चलूंगा एमसीक्यू 11 भाई। बट ध्यान से देखना, करो इसका आंसर करो। ह किस प्रकार का व्यंजन है? करो आंसर इसका। यह ह किस प्रकार का व्यंजन है? अभी हमने पूछा था ह किस प्रकार का व्यंजन है भाई। ह, सोचो। कोई क्वेश्चन रह गया क्या? अच्छा हाँ, निम्नलिखित में ये हो गया। निम्नलिखित कौन सा उष्म व्यंजन है? और स का उच्चारण स्थान हमने नहीं किया, लेकिन ह हमने पहले आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर पहले जाएंगे, इससे पहले बाद में जाएंगे। ह किस प्रकार का व्यंजन है? क्या स्पर्श व्यंजन है? अभी हमने पढ़ा क से लेके म तक स्पर्श। उष्म, श शलगम, स षटकोण, स सलेट और ह। ये क्या था हमारा? उष्म व्यंजन था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्लैरिटी मिली? अंतस्थ कौन थे? य, र, ल, व। संयुक्त कौन थे? स्र, त्र, ज्ञ। ये हमारे संयुक्त व्यंजन थे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 11 भी देखो। सषटकोण का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? मैंने बताया था ना आपको। नंबर वन, स सलगम याद रखना, स षटकोण याद रखना, स सलेट याद रखना। ये क्या था? तालु। ये क्या थी? मूर्धा। और उसके बाद क्या आता है हमारा?
स स्लेट बताओ भाई, स स्लेट कहाँ पर आता है? ये आपको कमेंट करके बताना है, बहुत बार बता चुका मैं। बताओ मुझे, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। जल्दी से बताओ, स स्लेट कहाँ से इसका उच्चारण स्थान है? ट्रिक भी बताई थी तीनों को याद रखने की। इवन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग की भी ट्रिक बताई थी। तो बताना स स्लेट का उच्चारण स्थान कौन-सा है? देखना कितने बच्चे इसका सही जवाब कर पाएँगे। और हाँ भाई, मुझे आपका कमेंट में चाहिए आंसर, तभी मुझे पता चलेगा कि जितना मैंने आपको पढ़ाया क्या वाक़ई आपको समझ आया या नहीं? अगर ये क्लास देख ली ना इसके बाद आपको खुद देखना कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए अगर एक्स्ट्रा एमसीक्यू चाहिए, तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। आपको इस पीडीएफ के साथ-साथ एक और पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, जहाँ पर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ रहेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए भाई। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13 सशलगम का उच्चारण स्थान अभी मैंने आपको बताया। क्या है? तालु, मूर्धा, दंत और कंठ। मूर्धा से हो तो सषटकोण, सशलगम, तालु। ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भाई, क्या हमसे पूछा है? ल किस प्रकार का वर्ण है? ल। अभी हमने पढ़ा था अंतस्थ कौन-कौन से हैं? अंतस्थ भाई य, र, ल, व। अंतस्थ कौन से हैं? य, र, ल, व। तो आंसर तो आपको मिल गया। उसम कौन से है? ससलगम, सषटकोण, सश्लेष। हाँ, ये उसम है हमारे। स्पर्श कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक ये हमारे स्पर्श हैं। और नासकीय आपको पता ही है कौन-कौन से हो गए? य हो गया, ण हो गया, न हो गया, म हो गया। ठीक है? ये नासकीय हमारे। ड़ हो गया, ये नासकीय हैं भई हमारे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, काफ़ी एमसीक्यूज़ हो गए। अब देखते हैं आपका होमवर्क क्वेश्चन बच्चों क्या आता है? क्या आपको कितना समझ आपको यहाँ तक आया? बताना। क्वेश्चन पढ़ो पहले। हिंदी वर्णमाला में अघोष वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? अघोष। सोच समझ के आंसर करना। 10, 13, 31 और 25 में। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जो है आना चाहिए। देखो मैंने आपसे 3 से 4 चीज़ें पूछी। नंबर 1 अगर पीडीएफ आपको चाहिए और एक्स्ट्रा पीडीएफ आपको चाहिए प्रैक्टिस की, तो कमेंट में मुझे बताइएगा। नंबर दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि जो मैंने आज आपको पढ़ाया क्या अच्छे से समझ आया? चाहते हैं सीरीज़ को मैं ऐसे फ्री कंटिन्यू रखूँ, तो यस टाइप ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर भी मुझे कमेंट में आना चाहिए और इससे पहले एक और पूछा था मैंने कि ससलेट का उच्चारण स्थान कौन-सा है? इसका उच्चारण स्थान कौन-सा है? तो ये 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, जिनका आंसर कमेंट में मुझे सभी से चाहिए। तो आशा करता हूँ जितना आज मैंने आपको पढ़ाया वर्णमाला के बारे में, जिसमें वर्ण के बारे में हमने पढ़ा, स्वर के, व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कम से कम 2 या 3 बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा बच्चों। ठीक है? देखता हूँ कितने बच्चे इसके ऊपर रिस्पॉन्स करते हैं, उस हिसाब से जल्द कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने की क्योंकि देखो अभी हमने लिपि, वर्ण, व्यंजन के बारे में पढ़ा। पर्यायवाची है, भाषा के रूप हैं, विलोमार्थी शब्द हैं, उपसर्ग है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण उनके भेद हैं भई, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्रिया और मुहावरे, मुहावरे तो मुझे लगता है सभी बच्चे एग्ज़ाम में कर लेंगे, लेकिन क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सभी वन बाय वन लेकर आऊँगा और उसके बाद भई इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि ये जो पूरा पेपर 1 का सिलेबस है, इसमें बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आप इसको क्वालीफाई करें, ना कि एग्ज़ाम में फिर ऐसा हो कि पास हुए या नहीं हुए भाई पास हम। तो आज के सेशन में इतना ही। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट प्रो अकेडमी के एस्पिरेंट्स हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।